हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ में आए हैं आपके सामने, जिसका टॉपिक है एग्ज़ाम की वैलिडिटी और डेटा फ्लो की वैलिडिटी। आप लोग, बहुत सारे लोगों का सवाल था ये कि सर, अगर मैं आज एग्ज़ाम दे देता हूँ और एक साल बाद अगर मैं डेटा फ्लो करवाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर सर आज अगर डेटा फ्लो हो जाता है और सपोज़ मैं 3-6 महीने बाद अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो क्या वो डेटा फ्लो मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो ये सब सवाल जब मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए इस बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस सवाल के साथ में आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं कि इस डाउट को किस तरह से क्लियर किया जाए। तो जब मैंने पता किया इस बारे में तो हमें एक बात समझ में आई है कि अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स की होती है। ओके, तो 5 साल की आपकी वैलिडिटी होती है। और अगर आप डेटा फ्लो करवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है सिर्फ 1 साल की। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने समझ ली, अभी आप एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं आज, अगर आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी अगर आपको आपका डेटा फ्लो करवाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना डेटा फ्लो तभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात करते हैं डेटा फ्लो के लिए कि डेटा फ्लो की वैलिडिटी कितने साल की होती है, तो अगर आप डेटा फ्लो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और आपने 3 महीना गवा दिया, 6 महीना गवा दिया, 8 महीना गवा दिया, ठीक है, और उसके बाद सपोज आप एग्ज़ाम देते हैं वापस से, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका डेटा फ्लो की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए होती है। बट मुझे पता है कि आप लोग चालाक हो, तो आप लोग सबसे पहले एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद डेटा फ्लो के लिए जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आपका डेटा फ्लो हो जाता है, उसके बाद में उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल, उस पर डेटा फ्लो के इस पर भी लिखा होता है। तो सपोज किसी रीज़न से अगर आपका डेटा फ्लो एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, एक्सपायर कर जाता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपको सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस ऐड करना, उसमें 1 साल का जो आपने सपोज जॉब किया होगा उसको आपको सिर्फ उसमें अटैच कराना है और आप वापस से एलिजिबल हो जाएंगे एज अ, मतलब आपका डेटा फ्लो फिर से क्लियर हो जाएगा और आपको आप आके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर शर्त ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब पहला तो कंडीशन ये है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एलिजिबल, आपने डेटा फ्लो भी क्लियर करवा लिया, एग्जाम भी क्लियर हो गया आपका, और आपका डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर भी आ गया आपका। ठीक है, और आप यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए अगर आए हैं और आपको सपोज किसी रीज़न से 3 महीना आपने ट्राई किया, नहीं लगा, 6 महीना फिर से ट्राई किया, नहीं लगे, अब वापस आप बैक टू इंडिया गए या अपने होम कंट्री गए और आपको अभी आप पैसा नहीं जुटा पा रहे कि वापस आप आके ये कर पाए, और सपोज आपको 1 साल निकल गया है, आपका 1 साल निकल गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या कंडीशन होगा? ठीक है, तो उस केस में कंडीशन ये होगा कि आपको आपका सिर्फ आपको सिर्फ आपका डेटा फ्लो वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा और उसमें आपको आपका 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड करना होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।